पैसा बोलता है, बस टैक्स के चक्कर में साइलेंट हो जाता है। लमसम अमाउंट इक्विटी फंड्स में डालने का प्लान है क्या? थोड़ा टेंशन होता है ना मार्केट की वॉलेटिलिटी देखकर, पर रुको जरा। एसटीपी यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का नाम सुना है? एसटीपी फिक्स्ड अमाउंट को एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे स्कीम में शिफ्ट करता है, यानी कि एक सोर्स फंड से टारगेट फंड तक विद इन सेम एएमसी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया और आपको 1000 यूनिट्स मिले और 100 रुपीज ईच। 1 साल तक होल्ड करने के बाद अज्यूम 6% रिटर्न्स, तो अमाउंट 1,06,000 रुपीज ग्रो किया। अब आप हर महीने 10,000 रुपए इक्विटी फंड में शिफ्ट कर रहे हो एसटीपी के थ्रू, तो आपका कैपिटल गेन्स होगा 600 रुपीज, जिस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पे टैक्स लगेगा। सपोज आप 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका टैक्स होगा 600 इंटू 30% यानी कि 180 रुपीज। वही अगर आप एक इक्विटी फंड स्कीम से दूसरी इक्विटी फंड स्कीम में एसटीपी कर रहे हो तो यहाँ टैक्स कैलकुलेशन होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपीज इक्विटी फंड ए में इन्वेस्ट किया और 1 साल के अंदर इसकी वैल्यू 20% रिटर्न्स के साथ 60,000 रुपीज हो गई। अब आप एसटीपी के थ्रू हर महीने 10,000 रुपीज इक्विटी फंड बी में ट्रांसफर कर रहे हो। इसको अगर 1 साल से कम होल्ड किया तो 10,000 रुपए के ट्रांसफर पे 2,000 रुपए का कैपिटल गेन्स टैक्स होगा और उस पे 20% एसटीसीजी टैक्स लगेगा, यानी कि 400 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है और 1.25 लाख रुपीज से ज्यादा का कैपिटल गेन्स हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% टैक्स लगेगा। याद रहे एसटीपी पर आपको कुछ स्पेशल टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। अब बताइए एसटीपी स्मार्ट है या नहीं?